स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ। पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है और राजकारण के अंदर भी पहली बार कदम रखा हूँ। और ये जितने मेरे जिम्मेदार, जितने मेरे भाई, ये जो लोग मेरे वास्ते जो मोहब्बत से इन्होंने मुझे खड़े करा, मैं मेरे दिल से राजकारण के अंदर नहीं आया हूँ, ना मुझे कोई राजकारण के अंदर लालूच है, पर एक हमारे दिली मोहब्बत से हमारे लोगों के भाई के लिए सामने आना पड़ेगा। और हमारे अब्बा है यासीन शेख कुरैशी, एक वो बाप की दुआ है हमारे साथ कि जिसके बाकी हम इतना कहना चाहते हैं, ना हमारा किसी वाद है ना विवाद है, लेकिन जो लोग कौम का मसला बता रहे हैं, तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी से कुछ हमारे जिम्मेदारों ने मुझे बोले कि बेटा आप लोगों को मुसलमान नगर देश देना है। तो मैंने राजाबू का मुझे फोन आया कि बेटा अगर तू नगर देश को तेरी माता जी का नाम देता है तो मैं तेरे वास्ते भोकर के अंदर टिकट देता हूँ। तो ऐसा हुआ क्या, मैंने राजाबू को बोला जब आप युति करेंगे तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारी पार्टी के साथ भी हूँ और दोनों पार्टियों के साथ में हूँ। मैं 15 दिन तक हमारे कुछ जिम्मेदारों ने बोले बेटा नगर देश मुसलमान देना है और राजाबू मुसलमान नगर देश नहीं देना चाहते, तो मैं 15 दिन राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर मेरे जैसा आदमी, मेरे बाप के जैसा आदमी, अगर मैं यासीन शेख का बच्चा होने के बाद अगर वेटिंग पर आया हूँ तो सिर्फ एक मैं मुस्लिम था जो 15 दिन वेटिंग पर आया कि मुझे टिकट दो मैं नगर देश मुस्लिम के साथ में हुआ। राष्ट्रवादी के जो जिम्मेदार, जो परवारी, जो बाहर से आए थे, वो लोगों को मैं गलत नहीं कहूंगा, वो लोगों ने मुझे बोले बेटा नगर देश की आप क्या मदद करना चाहते, क्या मुस्लिम नगर देश दे रहे? तो एक महीज जैसा महज वहां पर था, वो जो मेरे बीच में वो लोग थे, अल्लाह था, अल्लाह हाजिर नाजिर रखे मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला अगर शमीम भाई को तुम टिकट देते हैं तो मैं 500 लोगों का मतदान नहीं, 1000 मतदान 10 लाख रुपए खर्चा करके शमीम भाई वास्ते मैं देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने 15 दिन जब चेक करा वहाँ पर क्या ये कौम के मसले बताने वाले कितने लोग हैं और कितने हमदर्द है, क्या एक मुसलमान मैं भी था कि जो मुझे मेरे टिकट काटने के अंदर 12 लोग थे जो मेरे टिकट काटने की तैयारी के अंदर थे। क्या जहीर अगर नगर पालिका के अंदर आता है तो हमारा बाप बनेगा, वो अल्लाह को मालूम। मैं एक बच्चा है और जो मेरे बाप के अखलाक है, जो मेरे हमारे चाचा के अखलाक है, वो अखलाक के ऊपर सिर्फ हम इलेक्शन के अंदर आए। मैं राजाओं से इसकी विनती करूंगा, मैं सामने वाले जो मेरे खिलाफ में जो खड़े हैं वो भी मेरे बाप है, मेरे चाचा है, मैं भी उनको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन ये जितनी पब्लिक बैठी है इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार मैं राजकारण अंदर के यासीन शेख के बाद में एक उनका एक बेटा, एक आपके सामने खड़ा हूँ और मैं एक बार मुझे चुन के दो और एक बार मेरे वास्ते एक राजाओं के वास्ते नगर देश को मतदान दो। अगर आपको मुझसे काम लेना है मौलाना, मैं आपको एक बात बोलूंगा। पहली बात तो हमारे जो अब्बा है वो राजकारण के अंदर कभी खड़े नहीं, उन्होंने राजकारण वालों को सलाह दिए, मोहब्बत से उनको समझाए कि कहाँ पर कौन सा वातावरण है। लेकिन हमारे चाचा जो हमारे सामने खड़े हैं, हमने उनके वास्ते उनको 10 बार मैंने रिक्वेस्ट करा कि एक बार इलेक्शन में खड़े रहो, तुम हमारे बाप बनो, तुम हमारे बाप बन के हमारे सामने आओ। तुम्हारे मुझसे हमको बिन विरोध सीट निकालना था, मेरी ख्वाहिश थी कि पहले राजकारण में आऊँ और मुझे बिन विरोध दो, सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी कि अगर बगैर लड़े के मैं बिन विरोध बने यासीन शेख के नाम पर। लेकिन हमारे चाचा की मैंने 50 बार रिक्वेस्ट करा, भोकरगंज के हर समाज के आदमी ने उनकी रिक्वेस्ट करा कि तुम एक बार बच्चे का बाप बनो, एक बार बच्चे को मौका दो। लेकिन हमारे चाचा के दिल में अल्लाह को मालूम क्या नाराजगी थी, क्या जाती, मैं उनको बुरा बोलना नहीं चाहता। लेकिन एक बार ये जितनी पब्लिक बैठी है मौलाना राजाबू, ये लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा डाले, इंशाल्लाह हम यहाँ से उनको तो लीड दे रहे नगर देश को। दूसरी बात ये बहुत दूसरी बात यह है कि मुझे राजकारण से कोई राजी नहीं है और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा लीड से यहाँ तक चुन के आ रहा हूँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है आपके बारे में जो लोगों ने दिल खराब हमारे समाज के अंदर करे हुए, तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करिए कि नगर अध्यक्ष भी अपना आ रहा है और नगर सेवक की बॉडी भी अपनी आ रही है, लेकिन हमारी एक ही ख्वाहिश है कि ये जो हमारी मुस्लिम कौम है, जैसा मेरे वार्ड के अंदर मसला है, एक हमारे कुरैशी समाज है, छोटा सा समाज है, आज से हमारे चाचा को हमने 20 साल से चुन के दिए। हर मल्ली का एक मल्ली से महकाल से लेकर आज तक के लोगों की एक मांग थी कि कुरैशी लोगों के जो कमेला है, जो तंदूरों की दुकान का कमेला है, आज तक हमारे लोगों को नहीं मिला और उससे टोटल समाज नाराज है। तो एक हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले आपको मेरे कमेले का उद्घाटन करके एक अच्छा फ्रेश कमेला बना के देना पड़ेगा। दूसरा
दूसरा ही मसला यह है सब, मैं पहली बार माइक को बोला, मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन अल्लाह मुझे हिम्मत दे। दूसरी बात मेरा मसला यह है कि जो यहाँ से जो नदी के शहर से जो रास्ता जा रहा, नदी के पास जो रास्ता जा रहा न्यू स्कूल तक, वो एक दीवार मानने के लोगों की मांग है, वो भी करके आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमारे मुस्लिम लोग नगर पालिका के अंदर 43 के बाद से मौलाना, मैं भी प्रॉपर्टी का एक डीलर हूँ, मैंने खुद देखा कि एक 43 काटने के लिए मुझे 10,000 रुपये देना पड़ता। 10,000 रुपये देने के बाद में भी मेरे को 15 दिन में 43 नंबर नहीं मिलता। तो मेरा बोलना है कि हमारा सीट हम तुमको दे रहे, नगर से भी इंशाल्लाह तुम्ही को बनाएंगे, लेकिन हमारे गरीब लोगों की जो 43 का काम है, नगर पालिका रहवासी का काम है। और दूसरी बात ये जन्म दाखिले का जो मसला चल रहा है, तो हमारे बोलने मतलब ऐसा है कि हम तुमको नगर देश इंशाल्लाह जरूर देंगे, अगर सब हमारे लोग ईमान रखते हैं। अगर तुम्हारे बारे में पूरे लोगों ने भी अगर गलत फहमी डाली है, तो इंशाल्लाह ये कौम और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे हाथ से जो मांग हम रख रहे हैं पब्लिक के सामने, ये नहीं समझना कि आज एक नगर सेवक बन गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ ये वार्ड के अंदर जो पैसे का लालची नहीं हूँ। राजा वो के साथ में मैं पार्टी के अंदर जुड़ा, तो राजा वो को मैंने बोला कि मुझे तुम्हारे 1 रुपए की आस नहीं है, मैं तुम्हारी पार्टी का रुमाल भी नहीं लूंगा। सिर्फ मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरे वार्ड के अंदर जो भी सिर्फ हमारी पब्लिक की जरूरत है, लाइट की, पानी की, ये चीजें मुझे करके देना। और दूसरी बात, इंशाल्लाह मौलाना मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा बाप भी पाकिट प्लेयर नहीं था और मैं भी पाकिट प्लेयर नहीं। अरे पब्लिक मेरे पे तो भरोसा करके बैठी है, ये पब्लिक सिर्फ मेरे वास्ते है। मैं तुमको एक बात दूसरी बोलना चाहता हूँ, ये पब्लिक के भरोसे में, ये मेरे जिम्मेदारों के भरोसे में, एक मेरे बाप यासीन साहब के भरोसे में जिम्मेदारी देता हूँ। इंशाल्लाह भोकरगंज के अंदर एक पहले नगर सेवक मैं रहूंगा, ये पब्लिक के भरोसे पे, ये मेरे माँ बाप बहनों के भरोसे पे, कि सबसे ज्यादा लीड से इंशाल्लाह मेरा सीट निकली। और हमारे साथ में एक हमारे चाचा बोले जाएंगे या इरफान बोले जाएंगे, कुछ लोग इनसे नाराज है, कुछ लोग इनसे यहाँ पर नाराज भी है, या फिर हमारे कोई गांव के बड़े जिम्मेदार जो पैसा करोड़पति होने के बाद में भी वो बोलते हैं कि हम गरीब है, जहीर के बाद 2,000 करोड़ रुपए है, 25,000 रुपए करोड़ है। मौलाना एक बात तुमको मैं बोलना चाहता हूँ, 2022 के अंदर मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा सगा भाई भी मुझसे दूर था, लेकिन आज जो भोकरगंज की सबसे करोड़पति पार्टी है, वो भी स्टेज पे खड़े करके बोलता है कि जहीर के बाद 2,000 करोड़ है। एक बार मुझे रोता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आता हूँ, हर चीज में आता हूँ, एक मतदान तुम मुझे दो, क्रॉस मतदान मांग रहा है, क्रॉस मतदान मांग रहा है। मैं एक बात बोलता, अगर पब्लिक को, अगर मेरे दिल से, अगर अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बत प्रदान मेरे वास्ते, अगर ये पब्लिक के दिल से अगर चाहता है, तो मैं इंशाअल्लाह इरफान सिद्दीकी को मेरे वास्ते, लेकिन इंशाअल्लाह पब्लिक के भरोसे चुन के निकालूंगा, मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, क्या पहली बार मौलाना ऐसा भी हुआ क्या कुरैशी कंपनी और सिद्दीकी कंपनी एक साथ लड़ रही, कुरैशी कंपनी और सिद्दीकी कंपनी एक बार एक साथ लड़ रही, इससे पहले भाई चली तो कुरैशी सिद्दीकी की चली, और फिर एक यासीन सेठ का बच्चा है तुम्हारे सामने, एक मेरा बाप का जो दुआ है मेरे साथ कि मैं पहले राजकारण में आया और इंशाल्लाह इरफान में मेरे साथ में आए। और सब पब्लिक के सामने मैं एक बार सोचता हूँ, अगर इरफान भाई की तरफ से अगर कोई गलती हुई होगी पिछली बारी को, तो मैं अल्लाह के वास्ते आपसे सबसे माफी चाहता हूँ। एक तरफ पैसों का पहाड़ है और एक तरफ तो बच्चे है, ये समझ के लेना इरफान भाई से जो गलती हुई तो मैं उसके बारे में माफी चाहता। कल तुम हमको एक बार चुन के दो, इरफान भाई पर तुमको जाने की गरज नहीं, राजापुर पर तुमको जाने की गरज नहीं, तुम्हारी जो भी सुविधा लगी इंशाल्लाह तुम मेरे हाथ पकड़ के, मेरा कान पकड़ के जाके काम ले सकते। मौलाना सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सवाल लेने को बिठा रहा, सबसे पहले मैंने भाऊ को जाके बोला क्या सिर्फ अपनों को विकास के ऊपर मतदान मांगना है, क्यों, क्या भोकरगंज के अंदर वातावरण लोगों ने ऐसा बनाए थे, क्या भोकरगंज में कांग्रेस वालों के जो लोग खड़े हुए हैं, जो लोग खड़े हैं इलेक्शन के अंदर, तो उनके डिपॉजिट जब्त करो, सबसे पहला शब्द ये था, कुछ बड़े जिम्मेदारों का था। पहली बार तो मैं किसी गलत नहीं बोलूंगा जबान से, सिर्फ मैं पब्लिक से मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला, जो मेरे वार्ड ने 3 नंबर हो 4 नंबर हो, आज यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो हमारे अब्बा के साथ में रहने वाले और हमारे साथ में रहने वाले, हमारे भाइयों के साथ में रहने वाले, मौलाना जो मोहब्बत ये लोगों ने मेरे साथ बताए, तो मुझे ऐसा लगा कि साला मैं 10 साल लेट हो गया इलेक्शन में आने में।
मेरे को ऐसा लगा क्या मैं ही 10 साल लेट हो गया। लेकिन मौलाना मैं आपके सामने बात करता हूँ, इनको मैंने आपको पूछा कि भाई सबसे पहले सभा तुम तो ले रहे तो किसको बुला रहे। मैंने पूछा भाऊ बोले किसको बोलो, तू बोल, आपका नाम बोले तो मैंने वो बढ़िया। दूसरी बात मैंने बोला अगर मौलाना के साथ में अगर साजिद खान भी आ जाते अकोले के तो और भी अच्छा होता। एक बात नहीं, मैंने इनको बोला कि मुझे पहली बात तो किसी गलत बोलना नहीं, दूसरी बात क्या आपकी जबान से भी कुछ गलत निकलना नहीं तो कुछ लोग इसके अंदर रास्ता देख रहे क्या राजा ने कुछ गलत बोलना, हम तैयार है इंशाल्लाह। हम तुमको एक राजा पे भरोसा देना चाहते हैं। जितनी पब्लिक खड़ी है, जितने मेरे भाई बैठे हुए, इंशाल्लाह ये सब होने के तुम्हारे सामने होने के बाद कोई भूखरंग करोड़पति की ताकत नहीं कि तुम्हारे को होने नहीं। बस हमारी तुम्हारे रिक्वेस्ट है कि हमारे मुस्लिम लोगों के जन्म दाखिले के मसले है, लाइट का मसला है, पानी का मसला है, और दूसरी बात के नगर परिषद ने पीछे जो दिन गए उसके अंदर नल टैक्स के वास्ते बहुत परेशान करी लोगों को। नल टैक्स के बारे में कुछ रहवासी के बारे में कुछ लोगों ने बहुत परेशान करे। तो हमारे बोलना इतना ही राजा वो आपसे क्या हमारे लोगों की जो काम है इतना है कि हमको बगैर बोले हमारी जरूरत ना पड़े वो जाना। दूसरी एक बात मेरी है मौलाना, एक बात बोलता हूँ मैं, कौम का जब मसला चल रहा सब बोलते कि शमीम बेग ने मुस्लिम नगर देश दिए, नगर देश के वास्ते ये जितनी कौम है पूरी शमीम बेग खुश थे शमीम बेग वास्ते। लेकिन परसों के दिन मैंने नगर परिषद के दिन मेरे एक आदमी छोड़ा था कि बेटा भाई मेरे तुदारी के अंदर क्या करो थोड़ा चेक भी करो। वो शमीम भाई ने पहले ऐसा तय करे कि हर नगर सेवक को मैं 3-3 लाख रुपए देता हूँ, तो ये नगर सेवक को मुझे कुछ भी नहीं देना। और आज जैसा टाइम आया परसों के दिन शमीम भाई बेचारा रोते आ गया कि हर नगर सेवक ने बोला 5-5 लाख रुपए दो। तो मेरा बोलने मतलब ये हमारे मुस्लिम लोग ऐसे ही कि शमीम भाई के वास्ते 50% लोग बोले बगैर पैसों का मतदान देंगे। लेकिन जो नगर सेवक की बॉडी हमारी जो बनी वो बॉडी के अंदर मामला अभी ऐसा हो गया कि हर उम्मीदवार बोलता कि मेरे को सिर्फ एक मतदान की दे, एक ही मतदान दे, तू बाकी किसको देता दे। यानी अभी नगर सेवक की मानने पड़े यहाँ पर, तो नगर से कौन फिक्र करेगा। अभी जो नगर सेवक हमारे साथ में लड़ रहे हमारे चाचा, एक बात मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मेरी बिरादरी वो छोटी है, मौलाना सिर्फ 250 मतदान है। कुछ लोगों ने बोला कि तेरे 200 मतदान है, हम तू क्या 2300 के बारे में लड़ रहा। तो मैंने बोला मेरे 200 लोग हैं और 200 में मैं और चाचा है, 200 में हम 2 है, लेकिन मैं 200 के भरोसे में नहीं लड़ रहा। मौलाना तुमको एक बात मैं आज भी जाता हूँ, वो जो 200 लोग है 180 मेरे है, और लेकिन ये जो वार्ड के लोग है, ये जो वार्ड के जो बाकी 2100 लोग है, इंशाल्लाह 2100 से अंदर में 1300 मतदान ये ले रहा और 200 मेरे खानदान के ले रहा। इंशाल्लाह 200 मतदान के अंदर पुलिस कंपनी का 180 मतदान मैं लूंगा, मैं आपको जबान दे रहा। अरे हमारे जो मुस्लिम कौम आपकी समाज राजा वो आपके समाज का मतदान है 281, तो अल्लाह से दुआ रखो यासीन सेठ के नाम की वजह से, मेरे बाप के नाम की वजह से मैं 250 मतदान गैर मुस्लिम के लड़ा, पैनल के अंदर मैं 250 मतदान उनके 280 में से लड़ा। कुरैशी का मतदान 270 है, तो हमारे चचा के हिस्से पे मैंने सिर्फ 100 रखा। इंशाल्लाह मेरे को अल्लाह से उम्मीद है कि 180 पूर्ण की। बाकी मेरे बोलने का मतलब यह है कि भैया मैं जो इलेक्शन में खड़ा हूँ आप सबके भरोसे के ऊपर खड़ा हूँ। कभी आपने ये नहीं सोचना कि एक बच्चा खड़ा है, अभी लोगों का मतदान मांगने का तरीका बदल गया है कि मेरा आखिरी बार है, ये आखिरी बार है। लेकिन हम एक बात आपको बोलेंगे, हम जब से पैदा भी नहीं हुए तो हमारे बापों ने जो मेहनत करे, हमारे चाचाओं ने जो मेहनत करे, उसके वास्ते आपने सबने देखे। और हमारे बोलने के ऊपर आप तमाम मुस्लिम भाइयों ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने हमारे बाप के बोलने पे हमारे चाचा को चुन के दिए, हम आपका शुक्रगुजार करता हूँ। फिर मैं एक बार मेरे वास्ते, मेरे बाप के नाम पे, आपके रिलेशन के नाम पे, मेरे वास्ते, एक इरफान भाई के वास्ते और मेरे वास्ते वोट मांग रहा हूँ। कोई बड़े लोगों के चक्कर में मत आओ, मेहरबानी करके मैं अल्लाह के वास्ते आपसे बोलता है एक बार हमको मौका दो, भोकरन के अंदर दोनों ऐसे सीट गिराएंगे, इंशाल्लाह दुआ करो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कल को आपने ये नहीं बोला कि भाई सामने शफी शेख खड़ा है, शफी शेख भी मेरे दोस्त है, मेरे भी चाचा है, उनसे भी कोई मेरी बुराइश नहीं, लेकिन चाचा को इतना ही बोलना है कि आज तुम्हारा बच्चा खड़ा है तो चाचा का बोलना है कि भाई तुम्हें बेटा विड्रॉल देना, आज तुम्हें पाटुमा देना। आज भी मौलाना मेरे चाचा के वजह मेरी ख्वाहिश है, कल मेरे चाचा ने बोलना कि बेटा तेरे को अच्छा पाटुमा दे दिया, सबसे पहला हार सब्बिर कुरैशी में चुनाव में मेरे चाचा हमारे किसी खबर आखिर तक उठी, कितना
बाकी हमारे जो गलतियां हुए आज तक हमारे भाइयों से गलतियों से माफी चाहता हूँ। एक बार हम दोनों भाई को चुन के तो इंशाल्लाह आप भी तो गरीब से गरीब लोग हैं, जो भी मसला रहेगा अगर नगर पालिका में अगर नगर कुछ नहीं होता है तो मैं राजापुर के घर के बैठ कर आपको जो भी जरूरत है इंशाल्लाह मैं करा के लूंगा।